आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके वाली स्टडी IQ में, जिसमें आज हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो आज हम करेंगे। साथ ही साथ जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है या फिर जो महत्वपूर्ण राजा थे उनके थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिनके बाद जो है उनका साम्राज्य विस्तार हुआ था, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसे आप याद रखिएगा, ये आने वाले सवाल में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, श्रीगुप्त के बाद जो गुप्त की साम्राज्य है उसकी गद्दी किसने संभाली? तो ये संभाली थी घटोत्कच ने। इसे याद रखिएगा, ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उसे आप जरूर से जरूर करके जाइएगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष तथा किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में शुरू किया गया था? तो ये ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो गुप्त सम्राट थे जो अपने आप को बहुत सारे जो उपाधि दे के रखे थे, उनमें से एक है विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की उपाधि लेकर रखी थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि कालिदास ने किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य के नवरत्नों में शामिल थे? मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो कालिदास थे वो गुप्त सम्राट के किस राजा के नवरत्न थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो कि भारत आया था चीन से, उसने किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में भारत आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आए थे। नेक्स्ट है, किस गुप्त सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य के जो नालंदा का जो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो थे कुमारगुप्त। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लोहा स्तंभ या फिर लौह स्तंभ कह सकते हैं कि निर्माण किस गुप्त सम्राट ने करवाया था? तो यह करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह जो स्तंभ है उसकी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त कालीन जो राजा थे उन्होंने चांदी के सिक्कों को और सोने के सिक्कों को बहुत ज़्यादा मात्रा में जारी किया था, तो उनमें जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रुपयक नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें दिनार कह के पुकारते थे सोने के सिक्कों को गुप्तकालीन में। नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो जो सती प्रथा की जो उल्लेख है वो एरन अभिलेख है उसमें मिलता है। नेक्स्ट है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। यहाँ पर बहुत से कला और मंदिरों का निर्माण और स्थापत्य का जो है विकास हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुप्त राजवंश जो है कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता था गुप्त काल को। नेक्स्ट है, किस साम्राज्य के शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था? तो अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें जो
विष्णु के जो मंदिर बनाए गए हैं वो गुप्त साम्राज्य के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि जो गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे वो विष्णु के भक्त थे। नेक्स्ट है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो जो बाल विवाह थी वो गुप्त काल में आरंभ की गई थी, और साथ साथ जो श्रम होता है वो भी गुप्त काल में शुरू की गई थी, जिसे वहाँ के ग्रामीणों द्वारा अपने राज्य की सेवा के लिए दिया जाता था अपने बच्चों को। तो ये जो है बाल श्रम है वो उस समय शुरू किया गया था, जो कि गुप्तकालीन है। नेक्स्ट है, किस गुप्त सम्राट को कविराज कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त थे, उसे कविराज के तौर पर प्रसिद्धि मिली थी। नेक्स्ट है, किस गुप्त सम्राट ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का निर्माण करवाया था? तो जो गुप्त सम्राट थे उस समय वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जो विद्वान थे हरिसेन, उसने इलाहाबाद में शिलालेख बनवाया था, स्तंभ शिलालेख इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के थे वे गुप्त काल में जारी किए गए थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो यह था उज्जैन, जो कि कला और जो भी विद्या है उसका महान केंद्र था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में कौन महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे? तो ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जितने पृथ्वी एक अक्ष पे घूमती है ये जो है बात कही थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बिना जोती हुई जो जंगली भूमि थी उसे अपृहत कहा जाता था। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो ये दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त थे, जो कि हुनों को हराकर अपने राज्य में उनके जो आक्रमण थे उसे बचाया था। नेक्स्ट है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे जिसने सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के को भारी मात्रा में जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय की खुशी में चांदी का सिक्का जारी किया था? तो उस समय जो शक राजा थे उनका वो आक्रमण था, तो उन्हें पराजित करने की खुशी में उसने चांदी के सिक्कों को जारी करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो जो उस समय के जो लौह स्तंभ जो लगाए गए थे वो आज तक जंग रहित है, तो उसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली में। नेक्स्ट है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में किया गया था? तो यह किया गया था चतुर्थ शताब्दी, मतलब कि 400वीं साल में किया गया था ईस्वी में। तो उस समय से लेकर अभी तक जो अभी 20वीं-21वीं सदी चल रही है तब तक इसमें जंग नहीं लगा है, तो उस समय के जो निर्माण कार्य थे वो अभी तक स्थापित हैं। तो ये स्तंभ की बनाए गए थे महरौली में, जिसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने चौथी शताब्दी में। नेक्स्ट है, किस काल में त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति का अवधारणा का जो विकास हुआ था, और साथ ही साथ जो मंदिर की जो कला है वह भी विकसित हुई थी, मंदिर बनाने की कला त्रिमूर्ति के साथ साथ। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के जो प्रमुख देवता थे वे थे विष्णु। तो इसी प्रक्रम में उन्होंने अजंता की गुफाओं में विष्णु के मंदिर बनवाए थे गुप्त राजा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ये सारे जो थे वो वस्त्र उत्पादन के काम में लगे हुए थे। ये सारे जो थे वस्त्र उत्पादक जो क्षेत्र बने हुए थे उस समय।
किस गुप्त शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की? तो जो मुद्रा व्यवस्था थी उसने लागू किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल और जो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के के जो जारी किए थे वे थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसे आप याद रखिएगा, प्रथम ने गुप्त मुद्रा की जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत की थी, लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने चांदी और सोने के सिक्कों को सर्वाधिक जारी किया था। नेक्स्ट है, किस गुप्त सम्राट के दरबार में हरिसेन एक राजकवि था? तो यह था समुद्रगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को उस वक्त जो थी वो भूमि दान में दी जाती थी जो कि कर रहित होती थी। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो यह कहा गया है कहोम स्थित जो स्तंभ है उस लेख में इसे सक्रोपम कहा गया है स्कंदगुप्त को। नेक्स्ट है, किस अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो ये जो है भीतरी अभिलेख है, उसके द्वारा पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित करके हराया था। पराजित क्या मतलब हराया था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन स्थापत्य कला सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो गुप्त काल में जो भी बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे उसमें से जो प्रसिद्ध है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला सर्वोत्कृष्ट जो है उदाहरण है, मंदिर है। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भू राजस्व का दर क्या थी? तो जो वहाँ पर जो गुप्तकालीन जो कर व्यवस्था थी वो थी उपज का 1/4 से लेकर 1/6 भाग को देना होता था कर के तौर पर अपनी उपज का। नेक्स्ट है, कालिदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो जो कालिदास की जो प्रसिद्ध कृति है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। ये संस्कृत भाषा में लिखित सबसे प्रचलित एक कृति है। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो यह की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो जो पिछले एग्जाम्स में है वो पूछे गए हैं और आने वाले आपके एसएससी के सारे एग्जाम्स में और स्टेट जो भी एग्ज़ाम लेती है उसमें पूछती है, तो ये जो सारे क्वेश्चन उसी से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख की रचना किसने की है? तो एरन जो अभिलेख है उसकी जो रचना की है वो 500वीं ईस्वी आसपास की गई है भानुगुप्त के द्वारा, जिसमें जो है सती प्रथा का उल्लेख किया गया है एरन अभिलेख में। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इनकी जो प्रणाली थी शासन प्रणाली वो थी राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये थे समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट है, गुप्त काल में पशु चिकित्सा पर पुस्तक जो कि है हस्त्यारुवेद की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी पलकानव ने, जो कि पशु चिकित्सा पर एक पुस्तक है हस्त्यारुवेद। नेक्स्ट है, इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल की राजदरबारी भाषा क्या थी? तो उनकी राजदरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी गुप्त काल की। नेक्स्ट है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? तो ये हुई थी गुप्त काल में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न विद्वान कौन थे? तो ये थे कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर, वरुचि और छनपक। ये जो नवरत्न थे वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है महाकवि कालिदास।
नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अभिधर्म कोश की रचना किसने की? तो ये की थी वसुबंधु ने। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक को परम भागवत की उपाधि प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था समुद्रगुप्त को। इस तरह से हम देखते हैं कि जो बहुत सारी उपाधियां हैं वह गुप्त जो शासक थे वे धारण किए हुए थे। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। इसे आप याद रखिएगा। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।